अस्सलाम वालेकुम। हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आज हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ा था कि वेबसाइट किस तरह काम करती है। वेबसाइट फ्रंट एंड एंड बैक एंड को पढ़ा था। उसके बाद हमने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल किया था। आज हम HTML को स्टार्ट करने जा रहे हैं और HTML के बेसिक को कवर करेंगे। व्हाट इज़ HTML एंड हाउ इट वर्क्स। तो ये टेम्पलेट था जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। आपको मैंने कहा था कि एक फाइल बनानी है। फाइल बनाने के बाद शिफ्ट 1 और 4। एक्चुअली ये है क्या, ये HTML का स्ट्रक्चर है जो विजुअल स्टूडियो कोड बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। HTML मीन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक्चुअली जिस तरह जिस्म का एक स्केलेटन होता है ना, उसी तरह HTML वेबसाइट में स्केलेटन की तरह काम करती है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, जैसे कि कैनवा है, जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है वो HTML बिल्ड करती है। अब वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने के लिए HTML का आना बहुत ज़रूरी है। HTML एक बेसिक लैंग्वेज है और ये एट्रीब्यूट्स और टैग्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसके बाद हम बेसिक HTML टैग्स की तरफ जाते हैं। तो HTML के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट किस टाइप की है। डॉक मीन डॉक्यूमेंट, टाइप मीन टाइप। HTML के बाद HTML की लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। हम जो भी कोड लिख रहे होते हैं वो बॉडी में लिख रहे होते हैं, और हेड में हम जो भी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं, जैसे कि हमने स्टाइल करना है पेज को, तो हम एक्सटर्नल फाइल इधर इंक्लूड करेंगे। HTML ऐसी लैंग्वेज है जो आपको फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो जाएगी। आई नो बहुत से लोगों को ये तो पहले ही आती होगी, लेकिन बिगनर्स के लिए HTML को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने अपनी फाइल का टाइटल चेंज करना है। आप कोई भी रख सकते हैं, फर्स्ट पेज और माई फर्स्ट वेबसाइट। अब यहाँ पर हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली HTML में 6 हेडिंग्स हैं। HTML में 6 हेडिंग्स हैं। आप H लिखेंगे, आपको 6 की 6 शो हो जाएंगे। आप जस्ट H1 पर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली टैग लिखा जाएगा। तो मैं चाहूँगा आप एक मरतबा टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग एक मरतबा आप खुद लिखें। H1। तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मेट आप एक मरतबा हाथ से लिख कर देख लें। सम टाइम ऐसे होता है हम वर्डप्रेस के एडिटर में इसका कोड लिख रहे होते हैं, तो मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं इसके ऊपर ही कोडिंग करता था। मैंने कभी भी फॉर्मेट लिखा ही नहीं। जब मैं HTML के ऊपर गया, फिर मुझे याद आया कि फॉर्मेट मुझे आता ही नहीं है। फिर मैं अगेन गूगल से जाकर देख कर आया। तो इससे बेहतर है कि आप फॉर्मेट को एक मरतबा अपने हाथ से लिख लें। अब H1 है, H2 है, H3। कंट्रोल दबाकर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। H4 है, H5, H6। आप कोई भी टैग का नाम लिखते हैं, एंटर करें, वो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। मैं ऑल्ट दबाकर सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑल्ट को प्रेस करें, जिधर आपने टाइप करना है उधर कर्सर ले जाकर प्रेस कर दें। तो ये देखिए, हेलो वर्ल्ड। अगर आप एक हेडिंग को मल्टीपल टाइम लिखना चाहते हैं तो H1 मल्टीप्लाई बाय 8 टाइम, या जितने मरतबा आपने लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं। फिर ऑल्ट दबाकर आप सभी के दरमियान जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। कंट्रोल Z करूँगा मैं। अब इसी को सेव करके मैं इस फाइल को ओपन करूँगा। अब आपने एक काम करना है, इधर आना है एक्सटेंशन में, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी, लाइव सर्वर। ये देखिए, ये वाली आपने इंस्टॉल कर लेनी है। तो तो आपको बार बार फाइल में नहीं जाना पड़ेगा, उसको ओपन नहीं करना पड़ेगा। आप इधर ही से डायरेक्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं। एक्चुअली एक्सटेंशन है, इट्स जस्ट लाइक प्लगइन जो हमारी फंक्शनैलिटी में इजाफा करती हैं और हमारे काम को इजी बनाती हैं। गो लाइव, ये ऑटोमेटिकली इसको ओपन कर दें। अलो एक्सेस कर दें। ये देखें, अब ये डिफरेंस है। अब ये देखें, ये H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, H6 है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हेडिंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनका टैक्स साइज कम होता जा रहा है। अब टैक्स के लिए जो टैग यूज होता है वो है पैराग्राफ टैग। आपने P लिखना है, एंटर करना है, लोरम मल्टीप्लाई बाय 56। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल Z करें, लोरम मल्टीप्लाई बाय 12। अब आप बताएं मैंने 12 क्यों लिखा है। इसका मतलब है मैंने पहले बताया हम क्वाइट लेजी पर्सन। तो ये भी बहुत बड़ा हो गया। आप ना यहाँ से लेके इसको यहाँ तक माइनस कर दें।
अब आपने लिख दिया, कंट्रोल एस करें और इसमें आ जाइए, देखें इसने ऑटोमेटिकली पैराग्राफ को ऐड कर दिया। तो ये लाइव सर्वर काम कर रहा है, जैसे जैसे आप कोड लिख रहे हैं वैसे ऑटोमेटिकली वो उसको अपडेट कर रहा है। ज़्यादातर यही टैग्स होते हैं जो टेक्स्ट के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, किसी भी वेबसाइट में चले जाएँ, अब ये देखें ये हेडिंग ऐड की हुई है और ये H1, अब ये देखें ये हेडिंग है और ये टैग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मे बी आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाए कि ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सीखेंगे। अब आपको समझ आ गई होगी कि वेबसाइट में हेडिंग किस तरह यूज़ होती है। जैसे जैसे चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, उन्हीं की एग्जांपल भी साथ दिखाता जाऊँगा ताकि आप क्लियर रहें कि ये चीज़ें कहाँ पर यूज़ होंगी। अब इसके बाद आप देख रहे होते हैं लिंक्स लगे होते हैं, आप ये प्रेस करें, यहाँ पर लिखते हैं आप प्रेस में आई एम गूगल, कंट्रोल एस करें, वेबसाइट में आए। अब ये देखें HTML एट्रीब्यूट्स और टैग्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। देखिए ये टैग्स है, ये एट्रीब्यूट है और ये इसकी वैल्यू है। अब मैंने अब टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब होता है कि जो हमने लिंक के ऊपर क्लिक करना है वो अगले पेज के ऊपर शो होगा। ठीक है, जस्ट आपने यहाँ पर लिंक ऐड करना है। आप कोई भी लिंक, आप देखें वेबसाइट्स में, जैसा कि एक मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है विकिपीडिया। आप जब उसके टेक्स्ट को रीड कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लिंक्स लगे होते हैं। आप कोई भी टॉपिक सर्च करें, IPL स्पोर्ट्स टुडे, ये देखें, आप कोई भी चीज़ ओपन कर लें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारे लिंक्स लगे हुए हैं। इस तरह टेक्स्ट में हम लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले एलिमेंट के ऊपर। लिस्ट आइटम बनाने के लिए जो यूज होते हैं UL एंड राइट आफ्टर OL। जो UL होता है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और OL होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं इनमें जो डिफरेंस है उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, li मल्टीप्लाई बाई 5 होम अबाउट, जैसे कि आप देख रहे होते हैं मेन्यू आइटम बने होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, कॉन्टैक्ट, इस तरह आप मेन्यू आइटम बना लें। इसी को कॉपी करके आप ऑर्डर लिस्ट में रख लें या अब इसको सेव करें। इनमें डिफरेंस देखते हैं। अब ये देखिए, जो अनऑर्डर लिस्ट है उनमें डॉट्स लगे हुए हैं, जो ऑर्डर लिस्ट है उनमें 1 2 3 लिखा होता है। आप वेबसाइट्स के ऊपर अक्सर देखते हैं टेक्स्ट में चीज़ों को ऑर्डर लिस्ट में लिखा होता है, अनऑर्डर लिस्ट में लिखा होता है। एक्चुअली जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो मोस्टली, जो आप वेबसाइट्स में नेविगेशन बार देख रहे होते हैं, हर वेबसाइट में एक नेविगेशन बार होता है, जैसे कि ये है, ये सारे अनऑर्डर लिस्ट के थ्रू बने हुए हैं। जैसे कि मैं आपको, आप चाहते हैं तो मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अनऑर्डर लिस्ट, इसके आगे लिस्ट आइटम, ये लिस्ट आइटम। इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है टेबल। आप देख रहे होते हैं टेबल, आप देख रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर टेबल में कुछ डाटा आ रहा होता है। टेबल के एलिमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। टेबल में कुछ टी रो होती है, टी हेड होता है, हेड के बाद टी डी होता है। अब जनरली आप देखें एक टेबल होता है, उसमें सारा का सारा डाटा रोज एंड कॉलम्स में आ रहा होता है। तो HTML में हम जब टेबल को बना रहे होते हैं तो हम रोज में बना रहे होते हैं। टेबल हेड होता है एक, जो ऊपर हेडिंग शो हो रही होती है, और टेबल डाटा होता है जो उनके नीचे कॉलम्स में डाटा शो हो रहा है। इसी तरह सारे के सारे टेबल्स बनने हैं। ये हमारा एलिमेंट है, हम इसको एडवांस HTML में रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है, अब जैसे कि कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, इसके ऊपर फॉर्म लगे होते हैं। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उसके कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं, वहाँ पर फॉर्म लगे होते हैं। जैसा कि ये आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये फॉर्म फॉर्म टैग से बनते हैं। फॉर्म में आगे इनपुट टाइप्स होती हैं। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। टेबल्स और फॉर्म को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। इसके बाद जो है बटन, बटन्स के लिए हम बटन टैग को यूज़ करते हैं। हिट मी लाइक अ प्रो, ओके, हम इसमें लिंक्स ऐड कर सकते हैं। तो आप इसका फॉर्मेट देखें, ये एक ही साइड से शो हो रहा होता है। अब मोस्टली वेबसाइट्स में तो ऐसा नहीं होता,
ये देखें वेबसाइट तो वेल डिज़ाइंड होती हैं। तो ये सारा डिज़ाइन हम सीएसएस के थ्रू करेंगे। इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है, एक मोस्ट यूज्ड एलिमेंट है डिव। कोई भी वेबसाइट में जाएं, उसका इंस्पेक्ट ओपन करें, हर पार्ट को एक डिव में डिवाइड किया होता है, जैसा कि इसका मतलब ही डिवाइड करना है। तो ये जो हमारा इंटरफेस है उसको डिवाइड करता है। यहाँ से इतने जो स्क्रीन का आधा पार्ट है, इधर टेक्स्ट है और आधे पार्ट में फॉर्म है, तो ये डिव के थ्रू इन दोनों चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है। अगर आप किसी भी वर्ड को या किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग या बोल्ड दिखाना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फॉर्मेर अकेडमी। इसको सेव करें, अपनी वेबसाइट में जाएं, ये देखें ये सब में से ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्ड। अगर आप किसी भी चीज़ को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक टैग इसमें इतने ही हैं। तो टोटल टॉपिक्स जो हैं इसमें 10 से 11 हैं और 25 से 26 टैग हैं, वो हम ऐसा ऐसा चीज़ों को सारी को कवर कर लेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। HTML ऐसी लैंग्वेज है जो आपको फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो जाएगी। अब इसके बाद हमने छोटी सी असाइनमेंट करनी है। एक न्यू फाइल बना लें। अभी मैं जाऊंगा होम डॉट एच टी एम एल। आपने दो फाइल बना लेनी है, होम डॉट एच टी एम एल एंड स्टाइल डॉट सी एस एस। एच टी एम एल में आए, शिफ्ट वन प्रेस करें, इसका टेम्पलेट लें। अब मैं स्टाइल को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। अब हम एच टी एम एल लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर बनाएंगे। हेडर में हम क्या करते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं या नेविगेशन बार ऐड कर सकते हैं। तो एक मैं हेडिंग बनाऊंगा, वेलकम टू फॉर्मेर अकेडमी। अब इसके बाद मैं यूएल में लिस्ट आइटम ऐड करूँगा। लिस्ट आइटम मेरे होंगे लाइक 3। आई वांट टू ऐड 3 लिस्ट आइटम। आप जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं। होम होम के बाद अबाउट अस एंड ऑफ कोर्स फॉर्मेर अकेडमी। इसको सेव करें और अगेन लाइव सर्वर को बंद करके ओपन करें तो ये वाली फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हैं, ये आपका लोगो है। आप जस्ट फॉर्मेर अकेडमी में लिख सकते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, इसका जो स्टाइल है ये ख़त्म करके हमने इसको यहाँ पे लेके आना है, जैसे कि वेबसाइट्स में होता है। हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें, ऊपर लोगो और नीचे मेन्यू बार को लेके आएंगे। अब हेडर के बाद हमें टैग यूज़ करते हैं मेन। मेन का मतलब है जो कंटेंट आएगा। अब मेन में मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहूँगा। आपने H2 करना है, अबाउट अस। इसके बाद मैं पैराग्राफ ऐड करूँगा। तो ये देखें ये नीचे स्क्रॉल बार आ गया है। अब आपने क्या करना है, व्यू में जाके वर्ड रैप कर दें इसको। तो ये देखें ये सारा एक ही फॉर्मेट में आ गया है। अब पैराग्राफ के बाद आप एक बटन लगा दें, ए रीड मी मोर। अब इसकी आउटपुट मैं आपको एक ही मरतबा शो करवा दूंगा। तो मेन के बाद मैं फुटर बना दूंगा। फुटर में मैं जस्ट कुछ कंटेंट ऐड कर दूंगा, जैसे कि माई वेबसाइट ऑल राइट रिजर्व। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने इतना काम करना है। मैं सी एस एस इसका जो स्टाइल है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। आपने प्रैक्टिस करने के लिए फाइल बना के उस सी एस एस को उधर अपनी फाइल में यूज़ कर लेना है। तो ये देखें मैंने सी एस एस सारी लिख ली है। अब हम दोनों फाइल को सेव करके वेबसाइट अपनी वेबसाइट में आएंगे, डॉक्यूमेंट। तो ये देखें ये सारा स्टाइल हो चुका है। तो ये देखें मैंने इसको ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन कर दिया है। ज़ाहिर सी बात है ये हमारी बहुत डिस्कस्टिंग सी वेबसाइट है। आपने बिगनिंग में इस तरह की वेबसाइट बनानी है। हर वीडियो में एक छोटी सी असाइनमेंट हुआ करेगी। आपने जस्ट इसी सारे डिज़ाइन को कॉपी करना है। मैं सी एस एस को फाइल में नीचे पिन कर देता हूँ। आपने इसकी सी एस एस ले लेनी है। जस्ट क्या करना है, इधर फाइल बनानी है अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या होम डॉट एच टी एम एल की फाइल बनाएं। उधर सारी एच टी एम एल लिखें। आप वीडियो को रोककर ये वाली भी लिख सकते हैं। साथ ही उसमें सी एस एस को ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जस्ट क्या करना है, गो लाइव पे जाके इसको रन करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।